गलत बोला है, पित्रोदा ने बहुत गलत बोला है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए इनको। खैर वो देखिए, पढ़ाई लिखाई एक अलग तरफ, मतलब कि आप एक अनुभव तजुर्बा एक अलग तरफ, आपको क्या बोलना है, एक बहुत बड़े लीडर है, देश आपको सुन रहा है, आपको अपनी ये मर्यादा रखनी चाहिए बोलने का, क्या बोल रहे हो क्या नहीं। देखिए इनकी गलती नहीं, राहुल बाबा क्या क्या बोल देते हैं, आप बताइए। शिकंजी वाले को कोको कोला वाला बताते हैं, आटे को लीटर से तोल देते हैं, ये खेतों में टाइल्स लगा देते हैं। भैया बताओ, खेत में टाइल्स लगाएंगे तो किसान खेती कहाँ से करेंगे। तो इनकी सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट है, जो हिंदुओं के अंदर जो एकता देख के जो परेशानी हो रही है देशद्रोही भ्रष्ट दलों को, परिवारवादी दलों को, ये उसी का द्योतक है, उसी का प्रतीक है इनकी ये स्टेटमेंट। ये चाह रहे हैं कैसे भी करके हिंदुओं में ना फूट पड़ जाए दोबारा से। इसके लिए बिल्कुल, जिससे कोई तो क्या है, ये कैसे मुकाबला करे। मुसलमान जितना मर्जी हो, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से 30-35 करोड़ है इस टाइम मुसलमान देश में, ठीक है। और लेकिन हिंदू तो अब भी जो है लगभग 80% तकरीबन 110 करोड़ है, 110-105 करोड़ हिंदू अभी भी है देश में। तो उसका ये मुकाबला उतने नहीं कर सकते हैं 20-20 बच्चे पैदा करने के बाद भी। तो इसलिए जो है ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से हिंदुओं में फूट पैदा हो जाए। इसके लिए राहुल गांधी रोज भोगता है कि भाई हम जनगणना कराएंगे, जो जाति के हिसाब से जिसकी जाति जितनी उसको उतनी वेल्थ दे दी जाएगी। ये जो है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ मोदी सरकार क्या कर रही है। ये कम्युनिज्म देखिए, कम्युनिज्म साम्यवाद जो हर जगह फैल गया। कम्युनिस्ट कंट्री मेन कौन सी थी? पोलैंड, रशिया, चाइना, हर जगह कम्युनिज्म फेल हो गया। कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है कि ये भाई साहब ने तो सीए की हुई है, डॉक्टरी की हुई है, ये वकील है, वो इंजीनियर है, मैं 10वीं पास हूँ या 8वीं फेल हूँ, लेकिन इनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो तनख्वाह मिलेगी, जो पैसा, घर, कपड़े मिलेंगे, वही मेरे को मिलेंगे और इनसे छीन के मुझे दे दिए जाएंगे जिससे पांचों बराबर हो। ये है कम्युनिज्म, ये साम्यवाद है जो हर जगह फेल हो गया। क्योंकि फिर कोई आदमी क्यों मेहनत करेगा, क्यों मेहनत करके वो अच्छा कमाएगा कि उसका छीन लिया जाएगा। यही रशिया में हुआ, यही चाइना में हुआ, यही पोलैंड में हुआ, तो यही बुल्गारिया में हुआ, रोमानिया में हुआ। तो इसी ये जो राहुल गांधी की सोच है, ये इससे भी 10 दूसरे डिग्री खतरनाक है। हाँ जी, पित्रोदा और राहुल गांधी की सोच उससे भी अधिक खतरनाक है। वो केवल देखिए, वो केवल सिर्फ संपत्ति छीनने की बात नहीं कर रहे, साथ साथ वो कह रहे हैं जातीय गणना करा के नौकरियां भी हम उसी हिसाब से देंगे। फिर रहता क्या, फिर तो आप अपना कुछ पढ़ाई करो ना लिखाई करो, बस मेरी जाति की इतनी नौकरी है वो तो मुझे फिर मिलनी है। ये एक बारह बात होनी दीजिए, एक मिनट। ऐसा है इस चीज के लिए मेरे अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मत हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो किसी से वोट नहीं चाहिए, उसे राजनीति में नहीं पढ़ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है या कोई हाई कोर्ट, वो सुओ मत हो, मतलब ऑन इट्स आउट स्वतः संज्ञान लेके राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हाँ, और उनको नोटिस करके अरेस्ट कर लेना चाहिए। फिर उनसे जो इन्होंने कहा है कि भाई संपत्ति छीन के ना फिर जो है बांट दी जाएगी बराबर, और दूसरा जो जातीय जनगणना करके हिंदू समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं। तीसरी बात, वैसे तो कहते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या तो ये खुद करना चाह रहा है पप्पू भाई। तो ये कह रहा है धर्म के आधार पे हम वो देंगे, नौकरियों में आरक्षण देंगे, जबकि ये आंध्र प्रदेश में दे चुके, कर्नाटक में दे चुके, दोनों जगह हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका जो आरक्षण दिया गया था। मतलब ये तो देश को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, इन्हें बस मुस्लिम वोट चाहिए। और सैम पित्रोदा कहते हैं कि साउथ वाले ये बाहर अफ्रीकन देश के लगते हैं, तो पूर्व वाले चाइनीज लगते हैं, पूर्व वाले चाइनीज लगते हैं, ऐसे ऐसे जो बयान दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप ये भी कहा उन्होंने कि पश्चिम वाले अरबियों की तरह लगते हैं। वही बोल रहा हूँ, मैं उनसे पूछना चाहूंगा सैम पित्रोदा से, आपकी भी शक्ल हमें 4-5 राष्ट्रों से मिलकर दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ की पैदाइश है ना, डीएनए एक बार चेक कराइएगा सैम पित्रोदा साहब, ठीक है। और ऐसे उजुल फिजुल बातें मत बोलिए हमारे देश में, मतलब तोड़ने की भावना जो है, देश तोड़ने की भावना, ये हमारे देश में मत लाइए। आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसी बातें बोलकर देश तोड़ने की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि उधर चाइनीज वाले दिखते हैं, तो चाइनीज वाले दिखते हैं, तो चाइनीज कहने का क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि चाइनीज जो वैसे दिखते हैं तो चाइना में मिल जाए, कहने का तो मतलब उनका वही है जो वो कहना चाहते हैं। तो और उसके बाद से जो ब्लैक इंडियन है, मतलब जो थोड़े से साउथ इंडियन हमारे जिनको बोला जाता है, उनको ये चाहते हैं कि उनको अफ्रीकन बनाने के चक्कर में लगे। अरे भैया, ऐसी मानसिकता मत रखिए। आप लोगों ने पहले ही धर्म के नाम पर एक हमारा पाकिस्तान बना के दे दिया, हमारे हिस्से को तोड़ के दे दिया, पाकिस्तान बना दिया आपने, ठीक है। तो आप ऐसा कतई मत कीजिए, क्योंकि देश जानता है कि कांग्रेस की मानसिकता देशद्रोही वाली है, और अब की बार कांग्रेस चार्ज उनके पास सफाया। सैम पित्रोदा का स्तर क्या है पता नहीं, कांग्रेस वालों को किसी की नजर लग गई है बुरी क्या,
कि ऐसे बयानबाजी से मुझे लगता है, ऐसी बयानबाजी से तो सैम पित्रोदा जैसी बयानबाजी से तो मुझे लग रहा है कि जनता उनको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अभी राहुल जी ने बयानबाजी दिया था कि राजा महाराजा प्रजा की जमीन लूट लाते थे। ये विदेश मंत्री ने बोला था कि इंडियन एयरलाइंस है जो वो बिजनेस क्लास नहीं कैटर क्लास है, शशि थरूर जी ने ऐसा बोला था। तो उनके बयानबाजी क्यों ऐसी होती है कि जो अपनी टीआरपी और कांग्रेस की नैया डूबने में लगी हुई, तो कांग्रेस को कोई और नहीं डुबा रहा है, कांग्रेस के ऐसे नेता ही सैम पित्रोदा जैसे ही डुबा रहे हैं। तो कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस के केंद्र ये कि अपनी नैया डुबाने वाले नेताओं को दरकिनार करो और मजबूत विपक्ष बनना चाहिए उनको, और उसके लिए ऐसी बयानबाजी के समर्थन में नहीं रहना चाहिए, ऐसे नेताओं को दरकिनार करना चाहिए। करवा तो दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से क्या हुई, ऐसे अब उनकी नैया ऐसे ही डूबने वाली है, तो उसके पहले उनको समझ जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए। तो राजनीति क्या बीजेपी वाले सिखाएंगे, मोदी जी उनको सिखाएंगे, सैम पित्रोदा जैसे लोग। तो राष्ट्र हित की बात करो, जनहित की बात करो, प्रजा हित की बात करो, फिजूल की बयानबाजी ना ही करो तो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर, सैम पित्रोदा जी ने आज जो बयान दिया रंगभेद को लेके, उन्होंने कहा कि पूर्व के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। जब से 31 आदमी ये गठबंधन की सरकार बना ना, जब से लिट्टी चोखा खाए नीतीश जी के साथ बैठ के, जब से इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जानते हैं कि हम जीतेंगे नहीं, तो भड़काव तो करना ही है। देश के हित के बारे में तो बात नहीं करेंगे, काम के बारे में तो बात नहीं करेंगे, रोजगार के बारे में करेंगे, अनाप शनाप जितना मर्जी बोलवा लीजिए। क्यों ऐसे बयान दे रहे, क्यों अपनी अब क्या बोल सकते हैं, आप जानते हैं। जब हम अब नहीं बोलिए इस पे तो अच्छा ही है। क्या कारण हो सकता है? अब कुछ कारण देखिए, आप बताए हैं। राहुल गांधी की सलाहकार है वो। हवेली मची, हलचल मची है उस हवेली में, और सोना बनाने वाला बैठा है रायबरेली में, जाके उनसे पूछिए, अच्छा, वो बताएंगे कि क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं। वो बताएंगे। और देश की जनता क्या सोचती है? बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचती है? ऐसे बयानों के लिए तो जनता देख ही रहेगी, क्या बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इलेक्शन का टाइम में बहुत कुछ बोलता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरी जुबान फिसल जाती, हिंदी सही नहीं, मेरी वजह से ऐसे बयान देता हूँ। क्या कह रहे हो? सैम पित्रोदा ने ऐसे पहले भी कई विवादित बयान दिए थे, उन्होंने कहा कि मेरी जुबान फिसल जाती है, इस वजह से ऐसे बयान देता हूँ। क्यों फिसलता है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा गलती करते हैं? जब माफी मांगते हैं, ऐसा गलती न करें, न माफी मांगने पड़े, हम न करें ऐसा गलती। और क्या बोल रहे हैं? नेता वही होता है जो हर बयान को अपने फायदे में यूज करे। तो मोदी जी कहते हैं हटो हटो हमको फजीयत होने दो, तो मोदी जी इसमें एक्सपर्ट है, वो अपने किसी को एक्सपर्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मोदी जी उसके बयान को तोड़ मड़ोड़ के अपने फायदे में यूज किया है। उन्होंने झूठ नहीं बोला है, मेरे को कोई हिंदुस्तानी बुला के लाइए जो उसके साबित कर दे उसने कोई कौन सी बात गलत कही है। अच्छा, अरे भैया साउथ वाले काले होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनका कलर स्किन अफ्रीकन, अफ्रीका वाले बता दें क्या? तो उनका कलर स्किन अफ्रीकन जैसे है, तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, क्या कहेंगे बताइए? काले को काला ही बोला जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारे भगवान राम का श्याम रंग था, वो भी काले थे, तो अगर हम श्याम रंग बोल देंगे तो इसका मतलब हम राम को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो गलत बात है, गलत बात मत कीजिए, ये प्योर राजनीति हो गई। सैम पित्रोदा का बयान केवल जेनोफोबिक के काउंटर में की गई बात थी। हाँ, ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है कि जब बाइडेन के बयान को उसने काउंटर किया था एग्जाम्पल के साथ, तो चूंकि ठीक है हमारे देश में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में झूठी ही बोल। मोदी जी तो इतना तो वो आइडिया लगाया होगा ना उन्होंने, क्या कर इस बात को? भैया देश बांटने का काम हो रहा है, तो मोदी जी है, मोदी जी का काम ही है ये चुनाव जीतना, तो चुनाव जीतने के लिए हर बात को अपने फायदे में यूज कर रहे हैं। तो बोल दिया, देश बांट दिया। मोदी जी से पूछ लो भैया कि अरे जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको जाकर बोल दीजिए भैया आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपका कलर तो एकदम अंग्रेजों जैसा, निकाल के 5 जूता मारेगा आपको। हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, अब काले आदमी को आप गोरा बोलेंगे तो आपको क्या करेगा? वो इतना मूर्ख है, वो समझेगा नहीं, समझेगा कि नहीं समझेगा? अब काले को आप बोलो नहीं भैया तुम बहुत खूबसूरत हो, भगवान तुम्हारा
भला करे, तू तो बहुत बुरे लग रहे हो, तू तो पिटना करेगा भाई आम आदमी को, उसे कहता हमको बड़ा चूतिया काट रहा है, इससे बड़ा तो झूठा कोई नहीं है। तो यही बात है, मोदी जी राजनीति का धुरंधर है, इतने छोटे बयान को क्यों उनको जरूरत पड़ गई? चुनाव है ना, उसको देश बांटने के लिए अपने फायदे में यूज करिए। 13 तारीख को कर्नाटका में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, अब बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, जैसे आलू से घुसाएंगे सोना निकालेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाला जैसे हो गया था, तो वही हो रहा है, चुनाव है, यही सब चलता है, इसलिए ये केवल चुनाव है और कुछ नहीं है।